हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो ठीक हूँ क्योंकि गला अभी तक वैसा ही का वैसा है। फिर भी मैं आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो गाइस, जहाँ से शुरू छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते। आर यू सीरियस या तुम मेरे साथ जोक कर रही हो? हमसे आगे बच्चे निकल जा रहे हैं, वो भी पैदल, और तुम गाड़ी ऐसे चला रही हो जैसे एक चींटी चलती है। चींटी भी शायद तुमसे तेज चलती है। तुम्हारी इस कार से क्या तुम्हारी कार कटर है? कहो तो मेरे गैरेज में सर्विस के लिए भेज दो, मैं फ्री में सर्विस कर दूंगी। ये क्या बात हुई, फ्री में सर्विस करेंगे? जो आपका हक होगा आप उससे मांगे। मेरा तो सब कुछ आपका है, सब कुछ, एवरीथिंग जो मेरे पास है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो मेरा है, मेरे खुद का, मेरे पापा का, मेरी मम्मा का, मेरे किसी फैमिली का, किसी का भी जिसमें हिस्सा नहीं है, उन्हें छोड़कर जो मैंने अपनी बलबूते पर बनाई है अपनी एक पहचान, उस पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। आप जो चाहे मुझसे ले सकते, मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं। जस्ट शट अप, ओके। वो अपने मुंह को ऐसे बंद करते जैसे हम जिप को बंद करते हैं, इस तरह करके चाबी बाहर फेंकने वाली थी तो खुशी जिंदगी थी। आप ये क्या कर रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। उसे भी स्माइल कर रही थी। ओके फाइन, बात करो मुझसे। 10 गुड। आपने कहा शायद आप, तो मैं चुप हो गई और ये चाबी बाहर फेंकने ही वाली थी कि आपने मुझे रोक दिया। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपके साथ एक लंबी जर्नी जानी है, लंबी लॉन्ग ड्राइव, जिसे हम लॉन्ग ड्राइव कहते हैं। तुम्हें पता है लॉन्ग ड्राइव किसे कहते हैं? ऑफ कोर्स पता है। एक हस्बैंड, एक कपल, एक प्रेमी, एक लैला मजनू, एक शीरीन फरहान, अगर उन्हें मौका मिलता वो भी लॉन्ग ड्राइव पे जाना ज़रूर चाहते। और दूसरा हमारा जो मोहब्बत का बादशाह, जिसने अपनी मोहब्बत के लिए ताजमहल बनाया, अनारकली एंड सलीम, उन्हें भी मौका मिलता वो भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते। वो भी जाते होंगे, जाते थे, क्यों नहीं जाते थे। उनके टाइम पर तो वॉकिंग वॉकिंग लॉन्ग ही था। लेकिन मैं आपके साथ इतना लंबा जाना चाहती हूँ। अभी तुमने क्या कहा? पार्टनर, और हम पार्टनर रहिए। आप कमाना, मेरा तो नहीं ना। मैं ये नहीं मानती कि आप मेरे पार्टनर नहीं, मैं तो ये मानती हूँ आप मेरा सब कुछ हो। आप इसके साथ और लॉन्ग ड्राइव भी शायद इस तरह नहीं जाते जिस तरह तुम जा रहे। हस्बैंड वाइफ भी जाते हैं, वाइफी भी जाते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक कही आपने, बट मुझे अच्छा लग रहा है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ रोज़ अर्चना को अपने सीने से लगाकर उसके माथे को सहला रही थी, तो उसे महसूस होता है उसके चेस्ट की तरफ 2 आंसू गिर चुके थे। अर्चना उठती नहीं, बस उसके सर को ऊपर करके कहती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ये सब गलत था, दोबारा राउंड करना। वो उनके चेस्ट पे मारती, कहती नहीं, मैं किसी और चीज़ के लिए रो रही हूँ। किसके लिए? खुशी के लिए। हाँ मानती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि हम अपनी बात करें खुशी और ज़िंदगी की नहीं, बट मुझे खुशी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। जब उसका दिल टूटता है तो रुक जाए ना। जब सामने वाला आपकी फीलिंग की कदर ना करे तो आपको रुक जाना चाहिए। मैंने भी कई दफ़ा कहा था, पता है, एक बार एक शेर उसने मुझे सुनाया था, सुनाओ। सुनाओ। तकदीर में उसने मुझसे कहा था, मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले ये तो तकदीर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। उसने माना है अगर मंजिल मिलेगी तो मिले, ना मिले तो ये भी तकदीर है, लेकिन अगर वो अपनी कोशिश छोड़ दे ये तो गलत बात है ना उसके लिए। फिर से कहती हूँ, मंजिल मिले ना मिले ये तो तकदीर की बात है, मैं कोशिश ना करूँ ये तो गलत बात है। ये कहा था उसने मुझसे, और अब तक इसी बात पर वो कायम है। उसे मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी उसे भी नहीं पता, बट वो अपनी कोशिश जारी रख चुकी है और आगे जाकर भी शायद जारी रखे। पता नहीं कब उसका हौसला टूटे, पता नहीं कब उसे ये लगे कि हाँ बस अब नहीं, अब नहीं होता मुझसे। उसके पास ये चीज़ें भी होती हैं कि नहीं, अब नहीं, अब कभी नहीं। फिर सुबह उठती है, फिर नए जोश के साथ रात को ये कह के सो जाती है, नहीं कल तो बिल्कुल नहीं, कल तो बिल्कुल भी नहीं देखना, उसके बारे में नहीं सोचना, उसके बारे में कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन वो फिर सुबह उठती उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ अपनी मंजिल की तरफ निकल जाती है। तब इसने मुझे ये शायरी सुनाई थी और मुझे ये शायरी बहुत पसंद आई थी। मिले ना मिले तो ये तो तकदीर की बात है,
कोशिश ना करो ये तो गलत बात है। ये था उसकी दुनिया की दुनिया। अब इस चीज़ को मैं कभी रोकती नहीं हूँ। तो फिर बस छोड़ दो इसको उसके हाल पे। देखते कब तक उसे मंजिल मिल जाए, कब तक उसकी कोशिश रहे। हमें ये देखना चाहिए ना कि कुछ और। ये कहकर उसके माथे पर एक प्यार सी किस करके उसे अपने सीने पे सुला देती है। तब खुशी इस रोज कहती है, अगर आप मुझे ना मिलती ना, मैं इतना सब्र नहीं करती, झूठ नहीं बोलूँगी। ओके तो क्या किसी और को ढूंढती? नहीं तो बस ये करती कि अपनी लाइफ एंजॉय करती, अपनी लाइफ में रहती, अपनी लाइफ को फुल सपोर्टली जीती, फुल तरीके से जीती, आज़ादी से हंसती, बोलती, गाती, कुछ भी करती। तो क्या खुशी नहीं करती? पता नहीं। 1 साल से मुझसे दूर है, 1 साल से मैं उससे फेस टू फेस नहीं देख रही थी। इन 1 सालों में उसने वहाँ पर अकेले क्या झेला ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं उसे जानती हूँ, वो अब अपने अंदर से लड़ रही है, अपने आप से लड़ रही है। शायद वो भी थोड़ी थोड़ी थक रही है, लेकिन वो थकेगी नहीं, इतना तो यकीन है। अपनी मोहब्बत को यूं किसी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करने वाले में से नहीं। अगर सेक्रीफाइस करती ना तो ये जिसके नीचे हम अभी इसी वक्त इस होटल के अंदर सो रहे हैं ना, तो ये नहीं होता। अगर वो सेक्रीफाइस करती, ये सोचती कि अगर मैं किसी को मेरी लाइफ में है तो मेरे मॉम डैड में नहीं मानेंगे, उसके ना मानने से पहले ही अपने लिए एक दुनिया बनाई। घर नहीं, एक ऑफिस। उस ऑफिस का मतलब क्या है? हम किसी के मोहताज ना रहे। कल को हमें ये ना कर लो, तुम तो अपने बाप के पैसे पर पढ़ने वाली पली बड़ी हुई लड़की, तुम्हें एक लड़की को लाने की क्या तुम्हारी औकात है? क्यों करोगे तुम ऐसा? ये ना कहें। और ज़िंदगी को कोई चीज़ का मसला, कोई चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो अपनी लाइफ को एक परफेक्ट लाइफ देना चाहती है, एक परफेक्ट दुनिया जहाँ उसे किसी चीज़ की तंगी ना हो। एक घर जहाँ पर नौकरों की ढेर सारे नौकर हों, उसे कदम तक ज़मीन में रखे तब जब उसे ज़रूरत लगे, वरना तो बिल्कुल भी अपनी ज़मीन पर पाँव तक ना रखे। इसी ख्वाहिश रखती है वो खुशी ज़िंदगी के लिए, और उसके लिए एक ऐसी घर भी बना रही है। पागल है ना वो। उसे पता है उस घर में पता नहीं आएगी नहीं आएगी, बट अपना मोहब्बत मिला बना रही है, अपनी मोहब्बत के लिए दुनिया बना रही है। एक छोटा सा घर जहाँ वो, उसके मॉम डैड, अगर उसके भाई चाहे तो अपनी वाइफ के साथ भी रह सकते, वरना उनकी मर्जी अकेले भी रह सकते, उनकी मर्जी। लेकिन बना रही है अपनी प्यार के लिए घर, लेकिन सबके लिए बना रही है, सबके एवरीथिंग। तो क्या इस घर का ठेका मेरे पापा के पास नहीं है क्या? रोज हंसती है कि हर घर के ठेके आपके पापा के पास होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। खुशी के घर को भी शायद तुम्हारे फादर ने ही डेकोरेट किया है, पता नहीं शायद क्यों। ओके मैं एड्रेस बताती हूँ, शायद आपके दिमाग में वो बात आ जाए जो मैं कहना चाहती हूँ। ओके एड्रेस दो। तब वो एड्रेस देती है तो पिन डायरेक्ट से उसके दिमाग में वो ये चीज़ आ जाती है, ये घर, मजाक मत करो, ये घर खुशी का है। हाँ, और जिस रूम में आपकी बेस्ट फ्रेंड ने कारीगरी दिखाई है वो रूम खुशी की थी। ओ मामा, सबसे पहले खुशी उस रूम में, सॉरी, सबसे पहले ज़िंदगी इस रूम में गई। इंटरेस्टिंग, हमसे पहले गई थी, झूठ नहीं है, ये सच है। वहाँ के कारीगर काम कर रहे थे, लेकिन कोई उस रूम में जाता नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर उस रूम की जो डेकोरेशन की जिम्मेदारी वो मेरे फादर ने ली थी। सिवाय मेरे फादर के और कोई नहीं जाता था उस रूम के अंदर। लेकिन फर्स्ट ज़िंदगी थी जो उस रूम में गई, और बकौल तुम्हारे उस रूम में कारीगरी दिखाई उसने अपने हाथ की, और उसकी चॉइस भी ज़बरदस्त है। ये बात खुशी को पता है? नहीं। तो तुमने कैसे गेस्ट किया? एक दिन मैं किसी काम से खुशी के रूम गई थी, उसे कुछ चाहिए था जो आंटी को नहीं मिल रहा था। बकुल आंटी के तुम दोनों चड्डी बड्डी फ्रेंड हो, और तुम्हें पता है वो अपनी चीज़ें किस जगह पर किस कोने में रखती है, तो आके मुझे वो निकाल के दो। तो जैसे मैं निकालने जा रही थी तब मेरी नज़र उस वॉल पे पड़ी, और उस वॉल की लिखावट पर। तब मैंने, उस टाइम मेरे हाथ में एक बुक भी थी, एक कोचिंग की बुक जिसे मैं पढ़ रही थी। तो आंटी ने मुझे बुलाया, कुछ काम भी कर रही थी उसके ऊपर। तब वो बुक थी, उसको और उसकी राइटिंग को जो दीवार में लिखा था मैच करने लग गई। तो मैंने कहा ओ ओ माय गॉड,
तो ये हमारी टीचर ने लिखा था, यहाँ पर भी टीचरगिरी झाड़ती है, इन्हें कोई काम धंधा नहीं। ये सोचकर मैंने वो किताब बंद करके आंटी को उसकी चीज़ दी। खुशी खुशी जा रही थी उसे बताने के लिए, लेकिन रुक गई। अगर ये मोमेंट इस चीज़ के बारे में अगर वो दोनों एक दूसरे को कुछ आमने सामने कहे तो बुरा नहीं होगा। ये बात तो सच है, बट आज तक उसने उसके घर के बारे में पता नहीं लगाया कुछ ज़िंदगी ने। हमें किसी चीज़ का इंटरेस्ट होता है ना, तो हम उसके बारे में एवरीथिंग जानते हैं। एवरीथिंग, क्या खाती है, क्या पीती है, कब रहती है, कहाँ खुश होती है, एवरीथिंग जानते हैं। अगर जब हमें किसी से प्यार ना हो ना, तो हमें उसके बारे में किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चलता, किसी चीज़ के लिए भी नहीं। हमें ये भी नहीं पता चलता उसे खुशी किस चीज़ से होती है, उसे परेशानी किस चीज़ से होती है, यहाँ तक कि उसके खाने पीने में क्या ऐसी चीज़ है जिससे उसे खाने से उसकी कंडीशन खराब भी हो सकती है और प्लस उससे एलर्जी होती है। ओके, लेकिन 2-3 हमें तो पता है ना, फोबिया और दमा। तीसरा भी मैंने आपको बताया, जाज। ये तो बहुत खतरनाक बीमारियां हैं, इलाज कर लेना चाहिए ज़िंदगी खुशी को उसकी। ये तो वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है। जो खुशी थी वो ड्राइविंग तो कर रही थी, बट उसका सारा ध्यान अपनी उस दोस्त पर था। यार कहाँ फंसा दिया तुमने इन्हें लेकर, अगर मैं इस हालत में वहाँ आ गई तो प्रॉब्लम ये होगी, इनको कुछ नहीं होगा ना, मेरे कंट्रोल में कंट्रोल नहीं पाया। आज लग भी तो कितनी खूबसूरत लगी है, हाय कोई तो रोके। इन्हें देखकर तो मेरी फीलिंग यहाँ गाड़ी में शुरू होने को कर रहा है, लेकिन क्या है ना, हिजाजत ये कि गेयर बदलती फिर गाड़ी चलाने की स्टार्ट करती। खुशी, करो जो करना है करो। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं। अब किस चीज़ का करने की बात कर रहे थे? ड्राइविंग तेज करो और घर, मेरा मतलब वहाँ ले चलो जहाँ उन्हें बंदे को तुमने बंद किया है, और दूसरा या तो उन लोगों के पास ले चलो जिनके ले जाने के लिए तुम इस कदर अजीब हरकतें कर रही हो। ओके फाइन, अब जो होगा देखा जाएगा। सॉरी गाइस, इतने घंटे तक मैं इन्हें आराम से घुमा चुकी थी, अब नहीं होता। ये अब मेरी पेशेंट लेवल बर्दाश्त ख़त्म हो रही है गाइस, सॉरी। ये कहकर गाड़ी पास कर लेती है और 5-10 मिनट बाद वो अपनी मंजिल मतलब अपने होटल के सामने रुक जाती है। तो उसे होटल को देख कर कहती, वो लोग यहाँ आए? यहाँ आए और सामने उनकी बाइक पड़ी है। अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको बस आना था ना तो हम आ गए, चलिए। ये कहकर गाड़ी रोकती है, लेकिन गाड़ी मेन रोड के बजाय वो जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें वहाँ मतलब खाने पीने वाले हिस्से में गाड़ी रोकती है। तो कहती इस तरह पे क्यों, वहाँ पर क्यों नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी, आपके घर में भी बहुत कम खाया गुस्से की वजह से, बट अब मुझे नहीं लगी है। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये कहकर उनके मैनेजर ने देखते हो कहते, हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? आप इस वे में इस तरफ से चलना चाहेंगे? हाँ, क्या कर सकते हैं, चलिए। ये कहकर जाने लगती है, तभी जाते जाते वो रुक जाती है एक जगह पर जहाँ आइसक्रीम थी। तो कहती है, आइसक्रीम मुझे नहीं खानी। मुझे खानी है, मुझे खिलाइए ना प्लीज़। तो जाके खा लो। नहीं, मुझे आपके हाथ से खानी है, मुझे आपके हाथ से आइसक्रीम खानी है, खानी है, खानी है, खानी है। अगर आप लेके देंगे तो मैं खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी, प्रॉमिस कट्टी। ये कहकर वो रुक जाती है। माँ मुझे क्या खाना है, खाओ, नहीं खाना नहीं खाओ। तो वो आगे बढ़ने ही वाली, तब पीछे मुड़ के देखती है, एक बच्चे की तरह। जो एक बच्चा अपनी माँ से फरमाइश करता है, बिल्कुल वैसे की तरह कर रही थी खुशी। शायद वो बच्चा बनना चाहती है, क्योंकि उसे ज़िंदगी के साथ वो फीलिंग आती है जो हर किसी को नहीं आती। एक लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी है? कभी कभार हम उसे अपने फादर के वे में देखना पसंद करते कि एक एकदम ऐसा है कि बिल्कुल हमें वो ट्रीटमेंट दे जो हमारे फादर देते, कि हम बाबा की परी, हमें परी वाली फीलिंग दे। दूसरी तरफ जब हम लड़कियां होती है तो लड़कियां एक जैसे हमें माँ वाली फीलिंग दे।
जब हमें ज़रूरत होती है ऐसे गोद की जिस पर सर रख के हम सुकून से सो सके, प्लस अपनी फरमाइश उनसे कह सके। ऐसी वाली वाइब्स जब आपके पार्टनर से आती है आपको, तो आप बिल्कुल एक बच्चे बन जाते हो। और इस वक्त खुशी बिल्कुल वैसी बन चुकी थी। तो कहती है खुशी ये क्या तरीका है, चलो बच्चे क्यों बन रहे, आइसक्रीम। खुशी मैंने कहा चलो आइसक्रीम, ओके फाइन लाती हूँ, दो। मैं नहीं खा रही, अब दो लाओ, खा लूँगी मैं, क्योंकि आप ला रही है ना तो मैं दोनों खाऊंगी एक साथ। ऑफ कोर्स एक साथ, एक आपके नाम की एक मेरे नाम की, तो दोनों खा लूँगी, सिंपल सी बात है। ओके फाइन, ये कहकर वो आइसक्रीम लाती है और से देती है, ये लो खाओ। अब क्या, पहले आप इन दोनों में से एक एक बाइट लेंगे। मैं जूठा नहीं खाती, इसलिए तो पहले आपको दे रही हूँ, आप खाओ, मैं आपका जूठा खा लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। खुशी, जिंदगी, ओके फाइन, ये लो। दोनों से, वो भी देखो कितना छोटा सा, चूंटी भी ऐसे नहीं खाते जैसे आपने खाया। पूरी तरह से बैठ लीजिए तो मैं खाऊंगी, वरना इसी तरह आपके हाथ में पिघलेगा तो मैं आपके हाथ से खा लूँगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, ये लो, अब लो खुश, अब खाओ। ओके थैंक यू। वाह क्या टेस्ट है। ये टेस्ट आइसक्रीम का है या फिर आपके खुशी आइसक्रीम का है, आइसक्रीम का फाइनली बहुत अच्छी आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम। ये तो आपके फ्लेवर है, आप अपने फ्लेवर के लिए मेरे लाए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ यही फ्लेवर था, लिखा था देख लो। हो हाँ, ये लेकिन आपकी प्राइवेट है, तो यहाँ पर आइसक्रीम जो स्टॉल है आपकी प्राइवेट आइसक्रीम लगी हुई है, बाकी आगे जाकर आपको सारी आइसक्रीम मिल जाएंगी, इसलिए मैं आपको यहाँ से लाई हूँ। अरे वाह, ये क्या बच्चों की तरह खा रही, सारे हाथ गंदे हो रहे हैं। खा लो, क्या करो, क्लीन करो मैम, टिश्यू। तुम रहने दो, ये करेगी। तुम पागल हो, ये क्या बचपना कर रही हो, बच्ची हो क्या तुम। आपके लिए बनना चाहती हूँ, मैं बनना चाहती हूँ बच्ची। ये कहकर वहीं पर ब्रश पे बैठ जाती है, दोनों पाँव ऐसे करके, जैसे कि आलते पालते मार के बैठना, इसी तरह बैठ के वो आइसक्रीम खाने लगती। खुशी ये क्या तरीका है यार, चलो भी, तुम जानबूझ के कर रही हो ना, क्या वो लोग कुछ कर रहे हैं क्या। मुझे अपने मोमेंट्स बनाने हैं, मुझे आपके साथ अपने प्यारी प्यारी लवी लवी डोमिन लवी लवी मोमेंट्स बनाने हैं। मैं आज के लिए आई हूँ, कल हूँ, परसों फिर से चली जाऊँगी वहाँ पे जहाँ कोई नहीं होगा, मैं अकेली होंगी, किसी को मेरी परवाह नहीं है, मम्मा को भी नहीं है। जो मम्मा है ना वो भी मुझे नहीं चाहती, अगर चाहती होती तो मुझे इतनी दूर मुझे नहीं भेजती। यहाँ तक कि मेरी रोज़ दोस्त भी मेरे साथ नहीं है, तो रखो उसे अपने साथ। तो आपको कैसे देखूँगी, आपको देखे बिना भी तो नहीं रह सकती, इसलिए तो यहाँ रखा है उसे। अब तो बिल्कुल ना जाए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो रहती है, वो तो लकी है, शुरू मैंने किया ख़त्म वो कर रही है। अब भला बताओ, प्यार के ए मैंने लिखा, जेड तक वो पहुंच चुकी है, अभी तक तो मैं बी तक पहुंची हूँ, सी डी आने वाली बाकी है। चलो कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी कि मेरी दोस्त खुश है, उसकी खुशी में खुश हूँ। और हमेशा ये दुआ करूँगी कि मेरी दोस्त जिसके भी साथ है आखिर तक उसके साथ रहे, जब तक उसकी सांसें हैं तब तक वो उसके साथ, और उसके दिल की धड़कन सिर्फ उसके नाम ले तो धड़के। जिस दिन उसने किसी और का नाम अपने दिल में लिखा ना, मैं खुद उसका दिल निकाल के बाहर फेंक दूंगी। मोहब्बत कोई खेल नहीं है कि आज इससे कल किसी और से करो। मोहब्बत एक पाकीज़ा चीज़ है, एक पाकीज़ा लफ्ज़, जिसने बनाया वो भी पाकीज़ा था, जिसने हमारे लिए ये चीज़ बनाया वो सबसे ज़्यादा पाकीज़ा बनाया। इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर प्यार करनी है सिर्फ एक से करो और उसी के साथ जियो, उसी के साथ मरो। जब अगर किसी और से, आज इससे कल किसी और से, वो प्यार नहीं, वो हवस कहलाती है कि आपको उससे प्यार नहीं, आपके उसके जिस्म की भूख है। आज इसके साथ हो तो कल किसी और के साथ, बस आपको अपने आप को ठंडा करना है, जस्ट इट। मैं बोर हो रही इन बातों से, मुझे आइसक्रीम खाना है। एक एक वो आइसक्रीम खा रही थी, बट आइसक्रीम पूरी तरह से उसके हाथ में पिघल गई थी, क्योंकि उसने बहुत ही सीरियस टॉपिक पे
ज़िंदगी से बात की थी। ज़िंदगी हैरान, जो बच्ची की तरह बैठकर बच्चों की तरह अपनी फरमाइशें कर रही मेरे सामने, वो एक सीरियस बात भी उससे कर चुकी है कि प्यार उसके लिए क्या है, और अपने दोस्त के बारे में बता चुकी है, जो अगर कभी उसके दिल में आंचल की मोहब्बत की बजाय किसी और का नाम लेने लगे तो खुद से अपने हाथों से उसका ऑपरेशन करके दिल निकाल के फेंक देगी। लेकिन तुम डॉक्टर तो नहीं हो, तो क्या हुआ, डॉक्टर नहीं हो, बंदूक तो है ना। उप्स, इतने दिमाग मत चलाओ। बाप रे बाप, बहुत खतरनाक के दिमाग है तुम्हारा चल रहा है। इसे छोड़ दो इस बात को, नई बात बताओ। तो नई बात यही है कि आप मुझे आइसक्रीम खिलाइए, बस इतना कीजिए। जो तुम्हारा आइसक्रीम पिघले पिघले वो साफ तो करो। आप करेंगी तो मैं करूँगी, वरना जाने दीजिए, मैं इसी तरह रहूँगी। खुशी, सब लोग हमें देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? ए, सबके सब यहाँ से जाओ, सिर्फ हम दोनों। जस्ट शट अप, दो मुझे। ये कहकर उस लड़की के हाथ से वो टिश्यू लेती है और बैठ जाती है नीचे। जैसे ज़िंदगी बैठने की कोशिश करती तो किसी, नहीं 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 नहीं, अब मैं खड़ी होती हूँ, रुकी, अब बैठी रहो। इसी तरह मुझे तुम्हें क्लीन करना पड़ेगा, वरना खड़ी होगी तो सारा कपड़े तुम्हारे गंदे हो जाएंगे। ओके ठीक है। आओ मेरा ओन, इस तरह कौन करता है? मैं किस थोड़ी कर रही थी, मैं अपने लिए आपके सामने करती कि आप आराम से साफ कीजिए। कितनी जोर से मारा आपने मेरे होंठों पे। झूठ कम बोलो, मैंने इतनी जोर से भी नहीं मारा है कि तुम्हारी होंठों से तुम्हारी चीख निकले। काम मैं आपको किस कर रही थी कि आपने मेरे होंठों पे इस कदम मारा। आप बहुत अच्छी हो, आई लव यू। जैसे वो आई लव यू कहती, डायरेक्ट वो टिश्यू उसके मुंह पे लगा देती और उसका मुंह बंद कर देती। बुरी बात, ऐसा कौन करता है? चलिए कीजिए। उसके मुंह को, यहाँ तक कि जो हाथ उसके गंदे हो चुके थे उन हाथों को भी साफ कर देती। वहीं पर दूसरी साइड पे देखते हैं जहाँ पर वेटर लोग खड़े हैं और वहाँ का मैनेजर उनके साथ खड़ा था। वो कहता है बॉस भी बच्ची है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हमें अपनी मोहब्बत सामने हो, तो हम उसके साथ बच्चा बनने में कोई इतराज़ नहीं होता है ना। ये बात तो सही कही है। अगर आपकी मोहब्बत आपके साथ हो तो वाकई आपको बच्चा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनके दिल में कुछ है क्या इनके लिए, पता नहीं। वो ना करती है पर खुशी में हम तो हाँ ही समझती है, लेकिन आज तक उन्होंने उसकी फीलिंग को गलत हिसाब से नहीं लिया। ज़बरदस्ती ना को हाँ में नहीं बदला है, अपनी मोहब्बत की कोशिश करती रहती है। ओके, आगे जाकर इनके साथ क्या होगा ये तो रब ही जाने। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये मोमेंट हमारी तरफ आ रहा है, उन्हें देखते हैं। और कैमरा मैन इनकी तस्वीर निकाल रहा है ना, इससे पहले वो मेरी जान ले ले मैडम, रोज़ मैडम। हाँ बिल्कुल, निकलने से पहले जो आखिरी बात उन्होंने मेरे मोबाइल पे मैसेज करके दिखाई है, ये देखिए लिखा है, जैसे ही खुशी एंड ज़िंदगी होटल में एंटर करने से पहले, एंट्री से पहले बाइक से उतर रहे हैं कि कार से उतर रहे हैं, जिस पे भी आ रहे हैं उसकी तस्वीर लो, और जितने भी उनकी मोमेंट बने उन सब की तस्वीर लो, क्योंकि खुशी इससे बहुत ज़्यादा खुश होगी। उसके लिए मैंने सरप्राइज़ रखी है। इस बर्थडे पे मैं इसे ये चीज़ देने वाली हूँ। अगर वो नाराज़ भी हो, उदास भी हो या कुछ और भी हो, बट ये तस्वीर से शायद थोड़ी सी खुशियाँ दे, यही कोशिश है मेरी। ये मैसेज पढ़ते ही तो उन्होंने ये भी लिखा है, जो कैमरामैन आप लोग अपॉइंटमेंट करने का सोच रहे थे, उन 5 कैमरामैनों को बोलो वो तस्वीर निकाले, अलग अलग एंगल से, अलग अलग जगह से। 5 फोटोग्राफर जो हम हायर करने वाले थे उन सबको कह दो जो काम उनका करना है। लेकिन अब जब तक मुझे खुशी प्लस ज़िंदगी मैम की कोई भी अच्छी पोस्टल तस्वीर नहीं मिली, तो मैं उन्हें किसी को भी किसी को भी जॉब नहीं दे सकती। उनकी तस्वीर उनके लिए बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए मेरी नज़र में, जो मुझे देखकर, एक नज़र देखकर मैं कहूँ हाँ परफेक्ट कैमरामैन, परफेक्ट चॉइसिंग, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वो मैसेज करके अपने मैनेजर के पास भेज देती थी, मैसेज भेज देती है। और ये भी लिखती है अगर पाँचों कैमरामैनों की जो तस्वीर जो खींचेंगे इन दोनों की, वो सब अच्छी रहेंगी तो हम 5 ही रख सकते हैं। एक कैमरामैन से तो हमारा काम नहीं हो सकता, कि वहाँ पर बहुत बड़ा होटल है हमारा, और यहाँ पर रिसेप्शन भी होते हैं, शादी की रस्में भी होती है, नीचे एक बहुत बड़ा हॉल भी है जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें। ये कहकर मैसेज आकर ड्रॉप करती।
तब दिखाया जाता है खुशी और रोज़ को। जो खुशी थी बेटी थी और रोज़ के हाथ और मुंह को साफ कर रही थी, मतलब क्लीन कर रही थी। खुशी बड़े प्यार से उसे देखती है और कहती है कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसी तरह बच्ची बन के आपके साथ ट्रीट करनी चाहिए आपको। कहीं जाकर शायद आप मेरी बात मान जाए। फिर कहती हूँ नहीं, इसमें क्या मज़ा है, इसमें कुछ पल की खुशी होगी, फिर बाद में जो तकलीफ़ होगा तो मुझे ही होगा ना। तो बस जिस चीज़ से थोड़ी सी मुझे खुशी मिली उसमें मैं खुश रहना चाहूँगी, और ये खुशी मेरे लिए आप हो। ज़रूरी नहीं कि आपका साथ या आपके साथ लाइफ टाइम रहना, नहीं। मेरे लिए छोटी छोटी खुशियाँ भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप नहीं जानती, आप जिस तरह मेरे साथ कर रही हैं, मेरा हाथ साफ करे, बिल्कुल मुझे एक बच्ची की फीलिंग आ रही है। एक बच्ची जो अपने आप को गंदा करके अपनी माँ के सामने बैठी और कहती आप मुझे क्लीन करोगे तो मैं क्लीन होंगी वरना नहीं होंगी। अगर आप मुझे शावर में ले जाकर नहलाएंगी तो मैं नहाऊंगी वरना नहीं नहाऊंगी। ऐसी वाली वाइब सारी है मुझे आपसे, और दिल भी कर रहा है यही कहो, अपने सारे कपड़े गंदे कर दो और आपसे कहूँ बस, इससे ज़्यादा कुछ मत कहना। ओके ओके, अब चलो। मुझे आइसक्रीम चाहिए। मेरे दोनों आइसक्रीम तो पिघल गए। देखो खुशी, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है तुम्हारे साथ। ओ, ऐसा कौन सा दिन है जो आपका दिमाग मेरे साथ ख़राब नहीं होता? आपका तो तकरीबन दिन में कई दफ़ा आपका दिमाग मेरी वजह से ख़राब होता है। मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। ओके फाइन, लाती हूँ। नहीं, आप मत जाइए, आप इस तरह मेरे सामने बैठिए। वो इशारा करती है वेटर की तरफ, तो वेटर जाके आइसक्रीम ले आती है उनके लिए, तो उन्हें दे देती है और कहती है ये लीजिए मैम। वो कहती है अब तो अलग फ्लेवर है, अब ये मेरी पसंद का है और आपको ये एक छोटा सा बाइट करनी पड़ेगी, चाहे चींटी की तरह, बट करनी तो पड़ेगी। कीजिए। ओके फाइन, ये लो, अब खुश खाओ। हे थैंक यू, बट अभी अपने आप को गंदा मत करना। ओके मम्मा, चलो उठो। ये कह कर उसका आपने उसका हाथ उठ जाती है, तो खुशी कहती है अब उठो भी। क्या मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हो? तुम चाहती हो मैं अपना हाथ बढ़ाऊं और तुम्हें उठाने के लिए हेल्प करूं? हाँ, बिल्कुल यही चाहती हूँ मैं। आप अपना हाथ बढ़ाए और बड़े प्यार से मैं आपका हाथ पकड़ूं और आराम से खड़ी हो जाऊं। कीजिए ना। खुशी, जिंदगी, आई लव, जस्ट शट अप। लो पकड़ो मेरा हाथ, खड़ी हो जाओ। आई लव यू जिंदगी जान। अरे वाह, जैसे आगे बढ़ने होती तब मैनेजर आते मैम। अब खुशी जो मजाक मस्ती के मूड में थी अब थोड़ी सी सीरियस हो जाती, उनकी तरफ देखती है। आई एम सॉरी, मैं बीच में नहीं आना चाहती बट इम्पोर्टेंट था। ओके कहिए। अब जिंदगी हैरान, जो लड़की अभी थोड़ी देर पहले बच्ची बनकर उससे बात कर रही थी, एक बच्चे की तरह जिद कर रही थी, एक बिल्कुल छोटी चाइल्ड की तरह, अब वो प्रोफेशन बिजनेस वूमन बन गई। ना आओ देख रही है ना ताओ, और अपने मैनेजर की बातें बिल्कुल गौर से सुन रही थी। खुशी हैरान थी, ये क्या था, सॉरी जिंदगी हैरान थी। तब जिंदगी उन्हें बात करते हुए देख के आगे बढ़ जाती है। खुशी उसकी तरफ देखती पर ज़्यादा गौर नहीं करती, लेकिन इस बार जिंदगी बिना कुछ रोक के बिना कुछ चीज़ कहे सीधा निकल जाती, क्योंकि ऑफिस की तरफ वेटर से पूछ चुकी थी, उसने बता दिया ऑफिस किस तरफ है। तो जैसे ही अंदर जाती है एक नॉक करती है, लेकिन वो तो अपने मोमेंट पे थे और एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस कर रहे थे दोनों, क्योंकि थोड़ी देर पहले की बात बता देते। तब उसने कहा तुम ये मैसेज कर रहे हो, तुम लोग फोटोग्राफर भी रख रहे हो क्या? ये मेरी ख्वाहिश है, खुशी को इस बारे में नहीं पता, ये मेरा दिमाग है, इसलिए देखते ये तस्वीर कैसे आने वाली। ओहो माय दिमागी पार्टनर, ये कहकर उसके होंठों पर झुक जाती। और अब रोज नीचे, अर्चना उसके ऊपर। परफेक्ट किस हो रही थी उनकी, लेकिन एक नोक उनको इग्नोर इट। जिस तरह जिंदगी नोक कर रही हो, खाक उनकी कान तक आवाज़ जाएगी जहाँ उनकी किसिंस की आवाज़ जा रहे। फिर क्या था, बिना सोचे समझे जिंदगी अंदर घुस जाती, लेकिन जब उनकी ये मोमेंट देखती तो उससे अपनी नज़रें ऊपर करती और वहाँ पर अपनी तस्वीर देखकर फिर क्या करे, दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल जाती और अपने दिल पर हाथ रखती है जो जोर से दिल धड़क रहा था। तब अर्चना कहती कोई आया था क्या?
छोड़ो उन्हें, ये कहकर उसके गले से पकड़कर फिर से उसे अपने ऊपर झुका देती। नहीं, कोई आया था, जल्दी जल्दी उठो, फ्रेश हो जाओ। बट मुझे किस करनी थी आपको? अभी हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले एक मिनट, कहीं खुशी और रोज तो नहीं, खुशी और ज़िंदगी तो नहीं आई? ओह शिट, ठीक है मैं फ्रेश होती। ये दोनों देख के अनाराव देखते ना था, अपने कपड़े उठा के चादर लपेट के एक साइड पे रख दिए और दोनों एक साथ ही वॉशरूम में घुस जाते हैं। फिर क्या था, और दोनों वॉशरूम। फिर ज़िंदगी जो बाहर खड़ी थी वो कहती शिट, इनको हर जगह शुरू होने को किसने किया है? मुझे नहीं पता था मेरी दोस्त इस कदर लवर है, केयरिंग है। लेकिन इसे ये भी तो देखना है कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। बट रूम तो लॉक करो यार, लॉक ही गए, लॉक भी है, लगी हुई है, लगा दो, क्या हो जाएगा? एक तो नॉक नहीं सुनते, ऊपर से लॉक भी नहीं लगाते। पागल कहीं के सबके सब, खुद तो पागल है, मुझे भी पागल कर देगा कि ये। वो खुशी की तरफ देखती जो अब बिल्कुल सीरियसली अपने मैनेजर की बात सुन रही और रुक चुप हो जाती है। दिल में कहती अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिस तरह से देखा, काश ये कहती कि हाँ इसी तरह रहा करो, लेकिन इस तरह तुम मेरे साथ रहना चाहती तो मैं नहीं कर सकती। हट होता है मुझे भी, तुम्हें हट करके खुशी अपने दिल में कहती। तकलीफ़ होती है जब तुम अपनी दर्द को मेरे सामने शेयर करके भी मेरे मुंह से तुम्हारे लिए कुछ भी फीलिंग नहीं निकलती, क्या करो? लेकिन एनीवे छोड़ो, जो राज मेरे दिल में है उसे रहने ही तो दो। हाँ, इस बात की खुशी है तुमने अपने बलबूते पर जो कामयाबी हासिल की उससे सबसे ज़्यादा खुश मैं हूँ। मुझे तुम पर फ़ख्र है कि ऐसी लड़की मेरी मोहब्बत में इतने आगे जा चुकी है जो मेरे लिए अपनी दुनिया को छोड़कर भी जाना नहीं चाहती और अपनी दुनिया में ही रहकर मेरे लिए वो सब कुछ करना चाहती है। हाँ, अपनी दुनिया में रहकर, अपने मॉम डैड के साथ रहकर ही वो ये सब कर रही है। कि उसकी मॉम डैड को नहीं पता? पता होगा, सब कुछ पता है। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि मेरे लिए किसी ने इतना कुछ किया। ना तो मेरी ज़िंदगी तो एक कोरी कागज़ है। चलो जाने दो। फिर से वो खड़ी हो जाती है। ये काम तो रोज़ भी कर सकती, बस उन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया। आई नो। ओके ठीक है, मैं अपने हाथ क्लिक करके ये फाइल सिग्नेचर कर सकती हूँ या शो से आपसे बात करनी थी तो बाद में भी हो सकता था। आपने मेरा अच्छा खासा मोमेंट ख़राब कर दिया। फर्स्ट टाइम तो इस तरह के अच्छे मोमेंट्स बन रहे थे मेरे बीच, लेकिन पता नहीं मेरी ज़िंदगी में विलनों की कमी नहीं। एक विलन तो मेरी खुद की मोहब्बत है, दूसरे तो आप लोग बन के आ जाते हैं या तो मेरी प्यारी बेस्टी बन के आ जाती है। एनीवे, यहाँ सब कुछ ठीक है। रोज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, और एक मिचोर लड़की बन चुकी है। यही तो मैं चाहती हूँ। ओके मैं आती हूँ। ये कहकर वो आइसक्रीम जो उसने ख़त्म कर दी उसको हाथ फेंक देती और वहीं पर साइड पे एक बेसिन था जहाँ पर जाके अपने हाथ प्लस अपने मुंह को साफ करती। लेकिन गीले मुंह के साथ वो आ जाती है रोज़ ज़िंदगी के सामने। ज़िंदगी उसको तरफ देख के कहती ये क्या, कम से कम अपना मुँह सुखा के तो ले आती। किससे सुखाऊँ, कुछ है ही नहीं। चलो छोड़िए, अंदर जाके टॉवल वगैरह लेके मैं अपने चेहरे को साफ कर लूँगी। नहीं रुको एक मिनट, उसका दुपट्टा जो उसने पहना था, जो उनके मोम की ज़ाहिर सी बात एनिवर्सरी थी, तो अब उनकी मोम की बर्थडे था सॉरी, तो वहाँ पर उसने एक नॉर्मल सूट पहनी थी जो बिल्कुल चुभने वाली नहीं थी। उसका दुपट्टा लेकर खुद से अपने हाथों से उसके चेहरे को साफ करती है। उस पानी की बूंदें जो उसके चेहरे पर आ रही थी उसे साफ करती है। साफ करके कहती है अब ठीक है। तो खुशी कहती है हाय, अब मुझे पहले पता होता आप ये करेंगी तो मैं पहले अपने मुंह को गीला करके आपके सामने आ जाती। तब मैं नहीं करती ना, इसलिए आप बाहर क्यों खड़ी, अंदर चले। नहीं, थोड़ी देर बाद चले। कम ऑन यार, अंदर आ जाओ। ये कहकर नॉक करके 1 2 3, ये लोग आवाज़ नहीं दे तो अंदर चले। कैमरा ऑन करती है, पहले अपने मोबाइल को लेकर एक साइड पे जाती है तो कैमरा ऑन करते देखती है अबे ये तो रूम बिल्कुल खाली, चलो अच्छा है। ये कहकर अंदर आ जाती है दोनों। तो दोनों अंदर आते तो ज़िंदगी हैरान, अब ये दोनों कहाँ चले गए। लेकिन वो कुछ कहती नहीं, एक तरफ खड़ी हो जाती। लेकिन जाने से पहले ही अर्चना ने उस तस्वीर को कहा इसका क्या करना है, रुकिए। और एक बटन प्रेस करती है, उस तस्वीर अब बदल जाती है। एक फैमिली पिक्चर बन के खड़ी थी, फैमिली पिक्चर जहाँ खुशी उसके फैमिली सब और यहाँ तक के रोज भी थी उस फैमिली पिक्चर में। उस तस्वीर को देख कर कहती अच्छी है ना, ये मैंने लगाई है, मैंने और रोज़ ने एक साथ लगाई है। जब हमने इस होटल में फर्स्ट अपनी फैमिली के साथ आए थे विज़िट करने के लिए, तब हमने इस तस्वीर को लगा के यहाँ लगाया है।
लेकिन इसके पिछले कुछ और तस्वीर लगी थी यहाँ पर, आपने देखी है? नहीं देखी है तो नहीं लगी होगी, अगर आपने देखी होती तो लग जाती, अगर आपने नहीं देखी तो नहीं लगी होगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये कहकर अपने टेबल की तरफ जाता है। मैं आए, क्या आप मेरी सीट पर बैठना पसंद करेंगी मैम? नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। हाँ, दिल खुश करने के लिए थोड़ी देर के लिए बैठ ही जाती, मुझे खुशी होती। नहीं। तुम्हारा पर्सनल होटल है? बिल्कुल। अब वो आराम से अपनी बॉस वाली सीट पर बैठ जाती है, बिल्कुल ज़िंदगी के सामने। मेरा पर्सनल, मेरा लाइफ, मेरी ज़िंदगी की पहली कामयाबी, मेरा ये होटल, हमारा होटल, मेरा और मेरी दोस्त रोज़ का, मेरी और मेरी दोस्त रोज़ का फर्स्ट और कामयाब होटल, जिसने बहुत सी चीज़ें देखी है। एक ऐसी जहाज़ थी, आपको पता है हमने इसका नाम जहाज़ रखने वाले थे, लेकिन सब लोग हंस रहे थे हम पर, तो हमने इसका नाम 5 स्टार होटल रख दिया। एक ऐसी जहाज़ थी जो बिल्कुल डूब चुकी थी, बिल्कुल डूब। उसको निकाल के बाहर रखना, पानी के ऊपर रखने से पहले उसकी जो ट्रीटमेंट करना, जो बनाना, संवारना, निकालना, और उसमें हम बहुत मेहनत की, हमें बहुत ज़्यादा। बट फाइनली ये हमारी सबसे खूबसूरत दुनिया है। एक और भी है मुंबई में, वहाँ मैं आपको कभी और ले जाऊँगी, अगर आप आना चाहें मेरे साथ तो वेलकम। अगर कभी आपका यूँ ही वहीं चक्कर लग जाए, घूमते घूमते आप वहाँ आ जाए विज़िट करने के लिए, तो मेरे 5 स्टार सेकंड होटल में आपको फ्री में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपकी तस्वीर वहाँ दी गई, जब भी आप किसी के साथ भी आएंगे वहाँ पर आपको फ्री, सब कुछ फ्री मिलेगा। और दूसरी बात, एक होटल और भी है, इस मुल्क से बाहर है, बट मैं वहाँ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मुझे जहाज़ पे बैठने में फोबिया है, मैं जहाज़ पे नहीं बैठती। वहाँ बैठने से मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इस तरह ख़राब होती है, दर्द दे रही थी अंदर। जो सारी बातें ये लोग सुन रहे थे, वो कहती ये क्या कर दिया तुम्हारी दोस्त ने? क्यों, क्या हो? तुम नहीं जानती ज़िंदगी को। वो इस बात को एक दिन ज़रूर इस्तेमाल करेगी, देख लेना। कैसे इस्तेमाल करेगी मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे ये मेरे अंदर से एक गट फीलिंग जो आ रही है ना 100% वाली, वो इस चीज़ को इस्तेमाल ज़रूर करेगी। और ऐसी जगह चुनेगी जाने के लिए जहाँ पर तुम्हारी दोस्त को जहाज़ में जाने से प्रॉब्लम हो। तो तुम्हें क्या लगता है मेरी दोस्तें हमें से जाने देगी? और जिस फोबिया कह रही है ना, उसी फोबिया से लड़के तुम्हारी दोस्त तक पहुँच जाएगी। अच्छा, इतना कम भरोसा है तुम्हें खुद अपनी दोस्त पर? अपनी जान से ज़्यादा भरोसा है मुझे अपनी दोस्त पर। ठीक है, फिर देखेंगे क्या होता है, देखते जाओ क्या नहीं होता। इतना तो मैं अपनी दोस्त को जानती हूँ कि वो सब कुछ संभालेंगे। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? जैसे आए वैसे जाएंगे साथ में? पागल होगी, वो दोनों बाहर बैठे तो क्या हुआ? यू आर माई लवर, यू लव मी ना? यस। यू माई लाइफ? यस। तो फिर बस शावर लेते निकल जाते हैं, एक मोमेंट से यहाँ पर भी बना देते हैं। रोज आई लव यू ये कहकर उसे किस करने लगती है, और फिर से यहाँ पर एक और इनका मोमेंट बन जाता है। तब कुछ आवाज़ें उन दोनों को आती है, जाहिर सी बात है। अब तो वॉशरूम तो साउंड वाली तो रख नहीं सकती थी ना, मतलब वो साउंड नहीं, ये वाली साउंड तो आनी ही बाहर की। भाई ये सोचो, जो आप लोग सोच रहे हो वो वाली साउंड बाहर नहीं आती, लेकिन ये जो आ हू वाली आवाज़ें थी वो तो बाहर आ सकती है गाइस। तब रोज़ कहती, सॉरी खुशी कहती, शिट, अब क्या मुझे वॉशरूम में भी कैमरा लगाने चाहिए? तब खुशी ज़िंदगी की तरफ देखती, जो ज़िंदगी यहाँ वहाँ देख रही। तब रोज़ खुशी एक काम करती है, एक सॉन्ग लगाती है, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। तो कहती है इन्जॉय दिस सॉन्ग। ये कहती है अगर आप चाहे तो हम बाहर भी जा सकते हैं। नहीं, इट्स ओके। उस सॉन्ग की वजह से उनकी जो अंदर की आवाज़ थी बाहर नहीं आ रही थी। सॉन्ग कुछ यूँ था, ये सॉन्ग पाकिस्तानी सॉन्ग है, मेरा प्राइवेट सॉन्ग है। कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन सा 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 सा, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ तुम्हारा है। जिन्हें तुम शाकसी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। जिन्हें तुम
फूल सी कहते हो ओ राहें तुम्हारी है, कहो एक दिन, कहो एक दिन। ओके गाइस, इससे ज़्यादा मुझे ये गाना नहीं है।